एक समय की बात है, हिमालय की तराई में पक्षियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस क्षेत्र में पक्षियों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। इसलिए पक्षियों के राजा ने अपने झुंड को अनाज खोजने के लिए कहा। पक्षियों के राजा ने कहा, मेरे प्यारे पक्षियों, मैं तुमसे एक एहसान मांगने के लिए आया हूँ। हम भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। बाहर जाओ और अनाज की तलाश करो। यदि आपको कोई अनाज मिलता है तो कृपया मुझे सूचित करो। हम सब मिलकर अनाज खाएंगे। पक्षियों ने सिर हिलाया और जल्द ही वे सभी भोजन की तलाश में उड़ गए। कुछ उत्तर की ओर चले गए जबकि कुछ दक्षिण की ओर चले गए। झुंड में से एक पक्षी थोड़ी दूर उड़कर एक सड़क पर आ गया। वह सड़क अनाज से लदी गाड़ियों से गुजरने में व्यस्त थी। जब गाड़ियां सड़क से गुजर रही थी तो उसने देखा उनमें से कुछ अनाज गिर रहा है। भोजन की लालसा उस पर हावी हो गई। हे भगवान, यहाँ बहुत सारा खाना है। अगर मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा तो वे जल्द ही यहाँ आएंगे और मुझे सारा अनाज उनके साथ बांटना होगा। लालची पक्षी ने सोचा और अपने झुंड में वापस उड़ गया। अन्य पक्षी भी खाली हाथ आए। जब राजा ने उनसे पूछताछ की तो स्वार्थी पक्षी ने उत्तर दिया, जब मैं भोजन की तलाश कर रहा था तो मैं एक सड़क पर आया जहां से गाड़ियां गुजर रही थी। पक्षी आनंदित हो गए। क्या वहां कोई खाना था? एक पक्षी ने पूछा। स्वार्थी पक्षी ने जवाब दिया, हाँ, वहां खाना था, लेकिन इतनी सारी गाड़ियां भाग रही थी कि हमारे लिए कोशिश करना भी असंभव होगा। झुंड निराश हो गया और पक्षियों में से एक ने कहा, हम वहां नहीं जा सकते। यह हमारी जान जोखिम में डालने लायक है। अन्य पक्षियों ने सहमति में सिर हिलाया। उधर लालची पक्षी अपने झूठ का काम देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह हर दिन चुपचाप उस सड़क पर उड़ जाता और भरपेट खाना खाता। कुछ ही समय बाद स्वार्थी पक्षी मोटा हो गया और अन्य पक्षियों को उस पर संदेह हो गया। उन्होंने राजा को अपना संदेह बताया। अगले दिन जब धोखेबाज पक्षी हमेशा की तरह सड़क से अपना पेट भरने के लिए उड़ गया तो राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया। जब उसने उस पक्षी को दाना खाते हुए देखा तो उसने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया। राजा चुपचाप सारा दृश्य देखता रहा। जब लालची पक्षी खाना खा रहा था तो एक भरी हुई गाड़ी सड़क पर आ गई। पक्षी ने गाड़ी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वहीं खड़ा रहा। यह मुझसे बहुत दूर है। उस समय में मैं और भी खा सकता हूँ, धोखेबाज पक्षी ने कहा और खाना जारी रखा। पक्षी को पता नहीं चला कि गाड़ी किस गति से आ रही है। अरे नहीं, इससे पहले कि वह बच पाती, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। स्वार्थी पक्षी बुरी तरह घायल हो गया। जब राजा उसके पास गया तो वह लज्जित होकर बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी मांगते ही उसकी मौत हो गई। राजा झुंड के पास वापस आया और उसने जो कुछ देखा, जो कि उस लालची पक्षी के साथ हुआ, उसने वो सबको बताया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।